नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है समान नागरिक संहिता। अभी कुछ दिनों पहले भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक सम्मेलन में ये कहा गया कि भारत में दो प्रकार के कानून नहीं लागू होने चाहिए। उनका ये बयान के द्वारा देश में एक बार फिर से समान नागरिक संहिता या जिसे हम समान आचार संहिता भी कहते हैं, उस पर बहस छिड़ गई है, उस पर चर्चा शुरू हो गई है। इसी क्रम में मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ जानकारियां दूं, इससे आपका सामान्य परिचय कराऊं। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसे हम समान आचार संहिता भी कहते हैं। तो समान नागरिक संहिता वे पंथनिरपेक्ष कानून होते हैं जो सभी धर्मों के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे जो भी धर्म या पंथ हो, उन सब पर ये लागू होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता वो चीज़ है जिस प्रकार से किसी धर्म के व्यक्तिगत कानून या उसके सिविल कानूनों का न होना समान नागरिक संहिता है। अर्थात समान नागरिक संहिता ऐसे कानूनों का समूह है जो देश के समस्त नागरिकों पर, चाहे वो जिस धर्म जाति के हों, लागू होता है तथा ये कानून सभी पंथों धर्मों के निजी कानूनों से ऊपर होता है। समान नागरिक संहिता दुनिया के बहुत से देशों में लागू है। इसके कुछ देशों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ: अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, इजिप्ट आदि ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। पाकिस्तान जैसे देश में भी लागू है, लेकिन हमारे देश में आज तक समान नागरिक संहिता या आचार संहिता लागू नहीं हो पाई है। इसका बहुत बड़ा कारण है प्राचीन नहीं, हम अगर ज़्यादा पीछे न जाएं तो औपनिवेशिक काल से, ब्रिटिश के ज़माने से ही ब्रिटिशरों ने धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानून बना दिए ताकि देश में अलगाव की भावना बनी रहे और साथ ही साथ वे फूट करो और राज करो की जो नीति थी उसका क्रियान्वयन करते रहें और देश पर शासन करें। लेकिन विडंबना ये भी है कि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये कोशिश की कि देश में समान आचार संहिता लागू हो। उसके लिए बाकायदा विवरण है, लेकिन धर्म विशेष के लोगों के द्वारा विरोध तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये आज तक संभव नहीं हो पाया है। हालांकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार ऐसे कोशिश हुई, कई ऐसे उदाहरणों ने स्थापित किए कि देश में समान आचार संहिता लागू हो, लेकिन आज तक ये सफल नहीं हो पाए। हालांकि देश के सभी प्रबुद्धजन, विकासवादी विचार रखने वाले लोग इसके समर्थन में हैं कि ये समान आचार संहिता लागू हो। आइए इसके बारे में आपको बताएं समान नागरिक कानून के कुछ प्रमुख विषय जो विवाद का कारण है, जिसके वजह से ये कानून लागू नहीं हो पा रहा है, ये संहिता लागू नहीं हो पा रही है। उसमें जो प्राइवेट कानून है या जो निजी सिविल कानून है वो है संपत्ति का अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार भी इसमें शामिल है। विवाह का मुद्दा है, तलाक, गोद लेना और व्यक्तिगत स्तर के कई सारे कानून हैं, कई सारे बिंदु हैं जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं। ये ऐसे
बिंदु हैं जो विवाद का विषय हैं या जिनके वजह से समान नागरिक संहिता हमारे देश में लागू नहीं हो पा रही है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में आज तक, जैसा कि आपको बताया, कि नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाई है। उसका कारण है, उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉ हिंदू धर्म, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के एक हैं। ये चारों धर्म के लोग एक व्यक्तिगत कानून से शासित होते हैं। इस्लाम धर्म के अपने व्यक्तिगत कानून हैं, ईसाई धर्म के अपने व्यक्तिगत कानून हैं। बाकी जितने भी पंथ हैं उन पर उनके व्यक्तिगत कानून संविधान के द्वारा या सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं। हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध, ये जो चारों धर्म के व्यक्तिगत कानून हैं, ये समय समय पर सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनके व्यक्तिगत कानून में आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार सुधार हुआ है। जैसी ज़रूरत हुई उसमें कानून में फेरबदल किए गए हैं। लेकिन इस्लाम धर्म के जो पर्सनल लॉ हैं वो अपने पर्सनल लॉ है, उससे जो है वो उसमें छेड़छाड़ नहीं चाहते, उसमें बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि इस्लाम धर्म के पर्सनल लॉ उनके शरीयत के द्वारा लागू होते हैं, शरीयत से लागू होते हैं, इसलिए जिसमें वो कोई बदलाव नहीं चाहते। और इसी के वजह से ये सारा विवाद है कि देश के सभी नागरिकों पर एक समान सिविल कानून लागू नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या स्थिति है समान नागरिक संहिता की। तो उस भारतीय संविधान के भाग 4, जिसमें नीति तत्वों का वर्णन है, उसमें अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य का लक्ष्य होगा कि वो समान नागरिक कानून लागू करे, इस लक्ष्य को वो हासिल करें। लेकिन कतिपय कारणों से, विरोध से, राजनीति से, इच्छा शक्ति की कमियों से, भय से, जो भी आधार कहें, आज तक ये संभव नहीं हो पाया है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने कई ऐसे उदाहरण, कई ऐसे फैसले किए जिसमें समान नागरिक संहिता को महत्व दिया गया, उसको लागू करने की बात कही गई। उन्होंने केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का ज्वलंत उदाहरण था जो उनका शाहबानो केस में दिया गया निर्णय है, जो समान नागरिक संहिता की वकालत करता है। अब मैं समान नागरिक संहिता के देश में न लागू होने पर क्या नुकसान हो सकता है देश को, उसके बारे में आपको मैं चर्चा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ अगर समान नागरिक संहिता लागू हो तो हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हानि देखते हैं। भारत के संविधान में, भारत के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता से आशय है कि देश कभी भी धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो समान नागरिक संहिता के न लागू होने पर ये भेदभाव है। कैसे? जिस प्रकार से व्यक्तिगत लॉज हैं, क्योंकि ये सारे व्यक्तिगत लॉज धर्म पर, पर्सनल लॉ जो है वो धर्म पर, धर्म से जुड़े हैं, धर्म से निर्देशित होते हैं। इसलिए जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है वो आहत होती है, धर्मनिरपेक्षता की भावना का अनादर होता है। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें इस बात की खुशी होगी। दूसरा जो हानि है, हमारे संवैधानिक जो हानि है, अनुच्छेद 14 जो मूल अधिकार दिए गए हमारे देश हमें नागरिकों को दिए गए हैं, तो मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 में विधि के शासन का उल्लेख है। विधि के शासन का अर्थ है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं या सभी व्यक्तियों पर विधि का शासन है। हमारा जो विधि यानी हमारा संविधान या संविधान के तहत बनाए गए कानून। लेकिन
जो पर्सनल लॉ हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से निर्देशित होते हैं, जो कि विधि का हिस्सा नहीं है। इसलिए ये पर्सनल लॉ जो है विधि के शासन का उल्लंघन है, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी एक आधुनिक देश में, किसी भी एक विकास करते हुए देश में, इतने बड़े देश के लिए यह आवश्यक है कि देश में विधि का शासन चले, न कि पुराने प्राचीन धर्मों का, प्राचीन कानूनों का शासन चले। अब दूसरी बात जो लाभ है, दूसरे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लाभ, समान नागरिक संहिता के लागू होने से जो लाभ होंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे बड़ी बात है एकता की भावना का प्रसार। जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा, यानी सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, कोई अलगाव नहीं होगा। सभी जब एक हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे देश में एकता की भावना का विकास होगा। और एकता ही वो चीज़ है जो किसी भी देश को आगे लेके जाती है, उसको प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। अतः एकता का दृष्टि से समान नागरिक संहिता का लागू होना अत्यंत आवश्यक है। वोट बैंक की राजनीति पर रोक, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर एकता होगी, सभी लोग समान होंगे, कोई अलगाव नहीं होगा, तो तय है कि जो वोट बैंक की राजनीति है, जो अलग अलग करके देश की जनता को, नागरिकों को देखती है, उस पर रोक लगेगी। और साथ ही साथ ये देश के लिए अच्छा होगा, ध्रुवीकरण नहीं होगा राजनीति में। और तीसरा जो है वो है न्यायपालिका को बहुत सी सहूलियत होगी, क्योंकि पर्सनल लॉज अलग अलग हैं, सभी धर्मों के लोगों के अलग अलग हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया ये 3 ग्रुप हैं, तो उससे वजह से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। अलग अलग कानून होने से उसमें न्याय प्रक्रिया में देरी होती है। अतः ये आवश्यक है कि एक समान नागरिक संहिता हो, ताकि बोझ कम हो और जल्दी से जल्दी इस मामले के जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा हो सके, न्यायपालिका को सहूलियत हो। और जो सबसे प्रमुख, जो सबसे निर्णायक या सबसे आवश्यक जो लाभ है जो मिल सकता है, वो है महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। एक धर्म विशेष के महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इन पर्सनल लॉ के द्वारा। अन्य चीज़ों में बातें हो सकती हैं। किसी भी देश की महिलाएं आज के आधुनिक युग में प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनती जा रही हैं, क्योंकि वो न केवल परिवार, समाज, बल्कि देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो कि प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य है कि उनके चीज़ों का, उनके भावनाओं का सम्मान किया जाए, उनको बराबरी का हक मिले, ताकि वो कंधे से कंधा मिलाकर, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की में काम आए और देश की तरक्की को वो पथ पर अग्रसर करें देश को। ये जो है प्रमुख लाभ है। इस मामले में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई ऐसे निर्णय आए, कई ऐसे पहल हुए, जैसे साहब केस में की बात है, या और मंदिर प्रवेश की बात है। कई ऐसे समानता के उन्होंने निर्णय दिए जो समाज के विकास, समाज के लिए बहुत लाभदायक हैं। और समान नागरिक संहिता उनके द्वारा किए गए प्रयासों में, उनके द्वारा जो उन्होंने जो उसके लिए जो सलाह दिया, जो प्रयास किया है, वो बहुत ही फायदेमंद है। इसी साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद।